सभी श्रद्धावान उपासक आज फिर से प्रकृति ने ये मौका दिया है कि हम महाबोधि बोध गया के मेन मंदिर से आप सभी के लिए धम्मादेशना दे पाए। ये हम सभी के लिए बहुत धम्मादेशना को हम सभी जीवों के लिए, प्राणी मात्राओं के लिए, उपस्थित अनुपस्थित सभी जीवों को समान रूप से इस धर्म का पुण्य प्राप्त हो, इसलिए अनुमोदन करने जा रहे हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सगमुखदं धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता। आज इस संसार में सभी जीवों को बुद्ध के धम्म की जरूरत है, इसीलिए इस संसार में धम्म का उत्पन्न होना, बुद्ध का उत्पन्न होना और संघ का उत्पन्न होना दुर्लभ है। इसीलिए आज इस पावन जगह पर इस धम्म को उत्पन्न करने का अवसर इस प्रकृति ने हमें दिया, इसलिए भगवान बुद्ध के हम सदैव ऋणी हैं। सभी आदरणीय उपासक, श्रद्धावान उपासक जो आज इस धम्मदेशना को सुन रहे हैं, आप सभी उन पवित्र चित्तों में से आते हैं जिन्हें धम्म का लाभ हो रहा है। इस वर्षवास समारोह के दौरान, वर्षवास एक उत्सव है हम बुद्धिस्ट लोगों के लिए, तो इस दौरान पुण्य का उत्पन्न होना, पुण्य करने का मौका मिलना ये बहुत दुर्लभ है। तो आज इस धम्मदेशना को यहाँ से देने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस धम्मदेशना से आप सभी को लाभ मिले। बहुत ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि वर्षवास के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए धम्मदेशना दी जाए। तो अपने चित्त विवेका ग्रुप से धम्म मंगलम की ओर से ये धम्मदेशना हम देने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध के समय कुछ ऐसे उपासक हुए जिनका नाम आज भी बुद्ध शासन में सबसे पहले लिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने भगवान बुद्ध के शासन को जीवित रखने के लिए कल्पना से भी अधिक प्रयास किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धम्म पालन करते समय हमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें हमारी इस दुर्लभ जीवन में अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 पारमिताओं को पूर्ण करना है, और इस 10 पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और जिस पारमी को पूर्ण करने से संघ की रक्षा हो सकती है, ऐसी पारमी है दान पारमी। तो आज इसी दान पारमी के ऊपर और भगवान बुद्ध के समय जो भी इस दान पारमी को पूर्ण किए हुए उपासक है, उनमें से अग्र उपासक को आज इस धम्मदेशना में हम शामिल करने जा रहे हैं। तो इसी पारमी को पूर्ण करते करते भगवान बुद्ध के समय कुछ ऐसे उपासक उपासिका हुए जिनको अग्र सेवक या अग्र उपासक कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले अनाथ पिंडक का नाम लिया जाता है।
उनके बाद भी बहुत दानदायक इस संसार में उत्पन्न हुए, जिन्होंने संघ की रक्षा की, बुद्ध की रक्षा की, धम्म की रक्षा की। अगर उपासिका की बात की जाए, तो भगवान बुद्ध के शासन में कुछ ऐसे अग्रगण्य उपासिकाएँ भी हुई, जिन्होंने संघ की रक्षा की, धम्म की रक्षा की और हर समय धम्म के प्रति जागरूक रहे और धम्म को हमेशा सहयोग दिया। अगर महिला में अग्रगामी कोई थी उस समय, तो उन्हें अग्र महाउपासिका विशाखा के नाम से जाना जाता है। हम सभी विशाखा के बारे में जानते ही हैं, लेकिन आशा करते हैं आज इस धम्मदेशना में माता विशाखा के बारे में और संक्षिप्त हम जानेंगे और उनकी पारमी को पूर्ण करने के जो पर पूर्ण करते-करते जो भी हम धम्म सुनेंगे, उस धम्म से हमारी भी पारमी पूर्ण हो, इसकी मंगल मैत्री के साथ में आज माता विशाखा के लिए इस धम्मदेशना को अर्पित करते हैं। तो हर कोई उनकी दान से तो परिचित है ही। आज के इस धम्मदेशना में हम विशाखा महाउपासिका के बारे में, उनके दान पारमी के बारे में बताएँगे। क्योंकि अभी वर्षवास के समय ये समय है और बुद्ध उपासकों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। इसी पवित्र समय में हमें हमारी 10 पारमी को पूर्ण करने का एक सुंदर अवसर इस संसार में प्राप्त होता है। पुण्य बल को बढ़ाने की एक उत्तम संधि इस वर्षवास के समय प्राप्त होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम धम्म के प्रति बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ में जागरूकता से धम्म के प्रति अपना काम करते हैं इस 3 महीना के दौरान। तो आज माता विशाखा के कुशल कर्म पर चर्चा कर उनके कुशल कर्मों से हम सभी जीव प्रेरित होने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं बुद्ध के समय राजा धनंजय और उनकी अग्र रानी सुमना को विशाखा नामक एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ था। तो धनंजय जो है उनका नाम धनंजय इसलिए था कि वो बहुत धनवान थे, धन संपन्न थे। उनके पूर्वजों से उनके पास बहुत सारा धन था, जो मुंगेर नामक जो शहर है, तो वहाँ पे धनंजय रहा करते थे। वहाँ के वो बहुत धनवान एक उपासक थे और बुद्ध के अनुयायी थे। तो उस घर में विशाखा का जन्म हुआ। तो उस नगर का नाम था भद्दीय नगर। तो जब विशाखा 7 साल की थी, उस समय भगवान बुद्ध वहाँ उनके नगर में चारिका के लिए आए थे। तो चारिका के लिए जब भगवान बुद्ध भद्दिय नगर में आए, तो भगवान बुद्ध के आने की खुशी में धनंजय जो है, धनंजय वहाँ के जो मुख्य थे, तो उन्होंने सारे नगरी को बहुत सुंदरता से सजाया। रास्ते में फूल बिछाए और उस समय ऐसा रहता था, ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई भगवान बुद्ध जिस नगर में जाते थे, तो हज़ारों की संख्या में लोग पुष्प लेके सुगंधित द्रव्यों से दिया जलाकर भगवान बुद्ध का स्वागत संघ का स्वागत करते थे। तो भगवान बुद्ध जब भद्दिय नगर के जाने के लिए गए, तो उस समय भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए धनंजय की जो पुत्री थी, उन जिनका नाम था विशाखा, तो विशाखा भी अपने बहुत सारे सहेलियों के साथ में भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गए रास्ते पे। तो भगवान बुद्ध का स्वागत किया, बहुत सच के मान लीजिए कि एकदम विशेष देवता की तरह विशाखा को सजाया गया भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए और भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए विशाखा और उनकी सहेलियाँ और बहुत सारे श्रद्धावान उपासक वहाँ आगे आगे गए। तो भगवान बुद्ध जब भद्दीय नगर में आए, तो नगर में आने के बाद में धनंजय ने बहुत श्रद्धा के साथ में भगवान बुद्ध को भोजन दान दिया, उनका स्वागत किया, संघ की सेवा की और भोजन दान ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध ने वहाँ अपनी धम्मदेशना दी। जैसे ही विशाखा ने अपने 7वें साल में अपने आयु के 7वें वर्ष में भगवान बुद्ध का वचन सुना, धम्म सुना, तो सुनते ही वो श्रोतापन्न हो गई। इसीलिए क्योंकि विशाखा जो थी वो बहुत ही शील संपन्न कन्या थी। बचपन से ही उसमें बहुत शील पारमी थी, बहुत ही पारमी संपन्न वो एक कन्या थी इसके चलते जैसे ही उन्होंने भगवान बुद्ध के वचन सुने, तो वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो गई। उस समय उनको पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता था।
क्यों? पंचकल्याणी का क्या अर्थ होता है कि पंचकल्याणी यानी मतलब बहुत सुंदर स्त्री। तो विशाखा बहुत सुंदर थी। उसके सुंदरता में उसके चित्त में सुंदरता के सारे गुण उसमें थे, सारे लक्षण उसमें थे। आम्रपाली से भी कई गुना अधिक सुंदर विशाखा थी। इसी के कारण उनको पंचकल्याणी कहा जाता था। तो पंचकल्याणी का मतलब क्या होता है? बहुत ऐसी दुर्मिळ ऐसी स्त्रियाँ होती है, जिनको पल पंचकल्याणी नाम की उपाधि दी जाती है। पंचकल्याणी के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो पंचकल्याणी में 5 विशेष ऐसे गुण होते हैं। तो विशाखा में भी 5 विशेष गुण थे। तो जैसे केश कल्याणी पहला गुण था पंचकल्याणी का केश कल्याणी। केश कल्याणी यानी कि उनके बाल जो थे बहुत घने, बहुत लंबे और बहुत सुंदर और कोमल थे। फिर था छवि कल्याणी। छवि कल्याणी यानी विशाखा की जो त्वचा थी वो बहुत सुंदर थी। उनका वर्ण बहुत सुंदर था जिसका कोई जोड़ नहीं। इस तरह से उनका वर्ण था। तीसरा जो है मांस कल्याणी। मांस कल्याणी यानी शरीर का पूर्ण मांस बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल था। चौथा जो गुण था अट्ठी कल्याणी। अट्ठी कल्याणी यानी विशाखा के दांत बहुत सुंदर थे, बहुत मजबूत थे। उसके शरीर में जितनी भी हड्डियां थी वो बहुत मजबूत थी। कभी भी उसकी हड्डियों के कारण उसको जीवन में कभी भी शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए विशाखा को अट्ठी कल्याणी भी कहा जाता था। और पांचवा विशाखा का गुण था वय कल्याणी। वय कल्याणी यानी उम्र में वो एकदम विस्मित। विस्मित यानी कि जैसे-जैसे विशाखा का आपने सुना भी होगा कि विशाखा बहुत लंबी आयु जिए हैं, तो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, तो वो उतना ही सुंदर होती गई। उम्र बढ़ने से इंसान की अपने मानव जाति में अपनी जो सुंदरता है धीरे-धीरे खत्म होती जाती है। लेकिन विशाखा एक ऐसी स्त्री थी कि उम्र बढ़ने से उसकी सुंदरता और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ऐसे क्यों होता था? क्योंकि उसके पुण्य के कारण। जब वो मतलब हमेशा सुंदर दिखी वो, 20 साल की सुंदर कन्या जिस तरह दिखती है, वैसी विशाखा उम्र भर दिखी। कभी भी उसको झुर्रियाँ नहीं पड़ी। ये सब उसकी पुण्य पारमी का फल था। क्योंकि विशाखा इसी जन्म में नहीं, तो हर जन्म में बुद्ध धम्म संघ की सेवा करती थी। कश्यप बुद्ध के काल में भी वो एक राजा की बेटी थी। उस समय विशाखा ने कश्यप बुद्ध को अष्ट पुरस्कार दान दिया। अष्ट पुरस्कार दान देके भगवान बुद्ध की सेवा की, संघ की सेवा की, बहुत सारा दान दिया और उसी पुण्य के कारण कश्यप बुद्ध को दान देने के पुण्य के कारण भगवान बुद्ध को पंच कल्याणी युक्त शरीर प्राप्त हुआ। हर जन्म में विशाखा आयु संपन्न, वर्ण संपन्न, गुण संपन्न ऐसी एक स्त्री के जन्म में वो हमेशा जन्म लेती थी। और धर्म के प्रति बहुत उसके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न रहती थी, हमेशा श्रद्धा उत्पन्न रहती थी। इस तरह विशाखा जैसे ही बड़ी हुई, तो उनका विवाह संपन्न हुआ। विशाखा का विवाह एक मिगार नामक जो सेठ थे, जो धनंजय के मित्र थे। उनके पिताजी विशाखा के पिताजी धनंजय के मित्र थे। तो मिगार के एक पुत्र थे, उनका नाम था पुण्यवर्धन। तो पुण्यवर्धन के साथ में विशाखा का विवाह संपन्न हुआ, जो श्रावस्ती में रहते थे। पुण्यवर्धन श्रावस्ती में रहते थे। तो उनके साथ विवाह संपन्न होने के बाद विशाखा के पिता ने जब उसका विवाह संपन्न हो रहा था, तो बहुत धन-धान्य दिया विशाखा के साथ में, बहुत भेंट वस्तुएँ दी बहुत सारी। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसी बातें भी, ऐसी सीख भी भेंट दी, जिन सीख से एक शादीशुदा स्त्री अपने संसार को पूरी तरह से न्याय दे पाए। तो जैसे मैं विशाखा के पिता ने विशाखा से 10 प्रकार के उसको भेंट वस्तुएँ दी थी। 10 प्रकार की बातें भेंट के साथ-साथ दी थी, धन के साथ-साथ दी थी। उसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि किस तरह से धनंजय ने अपनी पुत्री विशाखा को 10 ऐसी बातें बताई, 10 ऐसे गुण बताए कि उस गुणों से स्त्री का जीवन जो है परिपूर्ण होता है, संपन्न होता है। तो पहली बात थी कि अंदर की आग कभी बाहर नहीं लेके जाना है। यानी घर में जो भी घटनाएँ घटे शादी होने के बाद में घर में अगर कोई घटनाएँ घटती है, तो उस घटना को कभी भी घर के बाहर नहीं फैलाना है।
घर की छोटी-छोटी बातों को किसी और से चर्चा नहीं करनी है। तो इसे कहते हैं कि अंदर की आग कभी बाहर नहीं लेके जाना है। बाहर की आग कभी घर के अंदर नहीं लानी है। बाहर की आग कभी घर के अंदर नहीं लानी है, इसका मतलब कि अगर बाहर में जो भी इस संसार में घटना घटती है, तो वैसा ही मेरा संसार होना चाहिए, वैसा ही मेरा जीवन होना चाहिए। मेरे घर में भी ऐसे लोग होने चाहिए, मेरे पास भी ये वस्तुएँ होनी चाहिए। इस तरह से मन में इच्छा, आकांक्षा उत्पन्न नहीं करनी है, तो बाहर की आग कभी अंदर नहीं लानी है। पति की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, उच्चतम भोजन बनाना है, प्यार से भोजन बनाना है, निष्ठा के साथ भोजन बनाना है, पति के संपत्ति की रक्षा करनी है, सबके खाने के बाद खाना है, सबके सोने के बाद सोना है। इस तरह से 10 ऐसे गुण विशाखा के पिता ने अपने पुत्र को भेंट के रूप में दिए। तो विशाखा भी बचपन से ही बहुत शीलवान स्त्री थी। इसके कारण पूरे जन्म भर विशाखा ने उस शीलों को पालन किया और शादी होने के बाद अपने ससुराल में भी वो इस चीज़ों को ही पालन करने वाली थी। तो श्रावस्ती में विशाखा का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया जब विशाखा पहली बार श्रावस्ती में गई, क्योंकि विशाखा एक श्रोतापन्न स्त्री थी। तो श्रोतापन्न स्त्री होने के कारण उसके गुणों की चर्चा, उसके सद्गुणों की चर्चा इस मतलब सारे शहरों में थी, सारे गाँवों में उसके गुणों की चर्चा थी। तो जब श्रावस्ती में विशाखा पहली बार गई अपने ससुराल, तो वहाँ के लोगों ने भी उसका बहुत स्वागत किया। जिस दिन विशाखा अपने ससुराल पहुँची, तो उस रात एक ऐसी घटना उत्पन्न हुई कि विशाखा जिस कक्ष में रह रही थी, तो अपने कक्ष से वो बहुत ऐसे घोड़े की चिल्लाने की आवाज़ सुनने लगी। तो घोड़े के चिल्लाने की आवाज़ सारे लोग सुन रहे थे, चीखने की आवाज़ सारे लोग सुन रहे थे। तो विशाखा ने देखा कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, इतना घोड़ा कैसे कहाँ से चिल्ला रहा है। तो जाके देखा, तो जाके देखने के बाद विशाखा को पता चला कि एक अश्व, एक घोड़ी जो है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो इतने कष्ट में वो घोड़ी थी, इतने पीड़ा में थी, अपने बच्चे को वो जन्म नहीं दे पा रही थी। तो दर्द से बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई भी मनुष्य जी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। उसकी किसी भी हालत में मदद करने को तैयार नहीं था। तो विशाखा ने ये दृश्य देखा, तो वो पहले ही शीलवान थी, दयावान थी, तो उसको देख के उसके चित्त में, विशाखा के चित्त में बहुत मैत्री उत्पन्न हुई। जैसे ही मैत्री उत्पन्न हुई तो विशाखा ने एक हाथ में मशाल ली। मशाल ऐसे कि उस समय तो लाइट वगैरह नहीं रहते थे, तो विशाखा ने हाथ में एक मशाल ली और मशाल लेके उस जिस अश्वघर में पहुँची। अश्वघर में मतलब जहाँ उस राज्य के पुण्य के पुण्यवर्धन के जो घोड़े जिस जगह पे बाँधे जाते थे, वहाँ वो चली गई कुछ सेवकों को लेके। वहाँ गई और वहाँ जाके उसने उस घोड़ी को बहुत मैत्री दी, अश्व को बहुत मैत्री दी, उसकी बहुत सेवा की, पूरे गर्म पानी से उसको नहलाया और उसकी सेवा करने के बाद उस अश्व को अपने कष्ट से, पीड़ा से उसने मुक्त किया विशाखा ने। और वो अश्व भी अपने पीड़ा से मुक्त होकर उसने बहुत ही आसानी से बच्चे को जन्म दिया। तो उसकी सेवा भाव देखकर वहाँ के सभी सेवक देखते ही दंग हो गए कि ये जो विशाखा है ये तो एक राजकन्या है। राजकन्या होने के बाद भी एक पशु की इसने कितनी प्यार से मैत्री से सेवा की करके। तो सब उसके मैत्री के प्रति बहुत देखने लगे कि जानवरों के लिए भी विशाखा में कितनी मैत्री और कितना प्रेम स्नेह है। तो सब देखने लग गए। दूसरे दिन ऐसा हुआ विशाखा की शादी के ठीक दूसरे ही दिन, तो उसके जो ससुर थे जिनका नाम था मिगार, तो मिगार ने विशाखा से कहा कि विशाखा, अपने घर में बहुत बड़े संत आने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो तिल मात्र भी राग द्वेष नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं, बहुत शीलवान हैं। तो वो अपने घर में भोजन दान के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी शादी हुई है, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए वो संत जो है अपने घर आ रहे हैं। तो विशाखा बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि जैसे विशाखा को लगा हमारी आवाज़ आ रही है ठीक से? Yes, ma'am. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. ओके।
तो विशाखा को लगा कि जैसे ही उनके ससुर जी बता रहे हैं कि बहुत शीलवान लोग आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके चित्त से राग, द्वेष, मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो विशाखा ने तो बचपन में यही देखा था कि भगवान बुद्ध और उनका संघ ही इतना शीलवान है। उनके सिवा कोई शीलवान संघ इस धरती पर नहीं है। उनके सिवा कोई राग, द्वेष, मोह से मुक्त चित्त इस संसार में नहीं है। तो बहुत खुश हुई विशाखा और बहुत सुंदरता से पूरे महल को सजाया, पुष्पों से सारा अरेंजमेंट की, अच्छे-अच्छे भोजन पकवान बनाए। उसको लग रहा था कि बुद्ध आ रहे हैं, उनका संघ आ रहा है मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस तरह से सोचने लगी। तो दूसरे दिन विशाखा के घर में लोग आए, संत आए। संत आए तो देखा कि वो जो संत है वो नग्न अवस्था में है। क्योंकि मिगार जो है विशाखा के ससुर जी, वो जैन धर्म के उपासक थे। जैन लोगों को मानते थे। जैन धर्मीय उनके गुरु थे जिनका नाम था उम, निघंटनाथ पुत्र यानी आर्य जैन जो लोग होते हैं ना उनको वो मानते थे विशाखा के ससुर जी। तो आए तो नग्न अवस्था में जैसे ही विशाखा ने संत को देखा, तो उसको बहुत अलग फ़ील हुआ और अलग लगा उसको कि ये कैसे नग्न अवस्था में ये लोग हैं? ये कैसे संत हुए? ये कैसे राग, द्वेष, मोह से मुक्त चित्त है? तो विशाखा तुरंत अपने कमरे में चली गई। शर्म से, लज्जा से अपने कमरे में चली गई। कमरे में चली गई तो विशाखा को बुलाने के लिए उनके ससुर जी ने बहुत बार लोगों को भेजा। खुद बोलने के लिए गए कि आप बाहर आइए, बाहर आके आप इस संतों की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, इनको भोजन दान दीजिए। लेकिन विशाखा नहीं मानी। विशाखा ने कहा कि जैसे ये संत नग्न अवस्था में हैं, हम इनके सामने नहीं आएँगे, हम इनको भोजन दान अपने हाथों से नहीं देंगे, हम इनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। तो संत को भी बहुत अपमानजनक लगा, उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत राग-द्वेष से वो संत भी वहाँ से चले गए। संत चले गए तो इसके लिए भी मिगार जो है बहुत गुस्सा हो गए विशाखा के ऊपर कि मैंने मेरे संत को बुलाया और तूने हमारे संत का अपमान किया करके। इस तरह से बहुत गुस्से में थे। विशाखा के जो ससुर जी बहुत गुस्सा में रहे, गुस्सा करने लगे विशाखा के ऊपर। दूसरे दिन ऐसी बात हुई, तो दूसरे दिन विशाखा ने फिर से भोजन वगैरह अच्छे से बनाकर उसकी शिक्षा ही थी कि अपने घरवालों की, परिवारों की सेवा करनी है। तो दूसरे दिन भी विशाखा ने क्या किया, अच्छे से पकवान बनाकर अपने ससुर इतने गुस्सा कर रहे हैं उस पे, बहुत कुछ-कुछ उसे बोल रहे हैं। फिर भी विशाखा ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में, मैत्री के साथ में भोजन बनाकर विशाखा ने अपने ससुर के सामने रख दिया और उनको परोस दिया खाना खाने के लिए। तो विशाखा के ससुर जी खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने के लिए बैठे तो बैठते बैठते ही समय ऐसे हुआ, विशाखा बाजू से बहुत सारे पकवान मिगार को उनके ससुर जी को परोस रही थी और मिगार जो है बहुत सारे पकवान सोने के थाली में खा रहे थे। बहुत धनवान थे वो भी। तो जैसे ही पकवान वो परोस रही थी और मिगार उनके ससुर खा रहे थे, उसी समय एक संघ के एक बहुत ही शीलवान भिक्षु संघ विशाखा के महल के बाहर से गुज़र रहा था। महल के बाहर से गुज़र रहा था तो जान रहे थे कि यहाँ विशाखा रहती है। विशाखा बहुत दानी थी, बहुत शीलवान, तो वहाँ रहे भिक्षु संघ उसके महल के बाहर खड़ा रहा। खड़ा इसलिए रहा कि भिक्षु संघ को लगा कि अभी विशाखा ज़रूर अंदर से भोजन-दान लाएगी करके भिक्षा पात्र लेके उनके महल के बाहर खड़े रहे भिक्षु संघ। तो जैसे ही विशाखा ने भिक्षु संघ को देखा तो उसके चित्त में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई, आनंद उत्पन्न हुआ। लेकिन वो जान रही थी कि उनके ससुर बुद्ध के उपासक नहीं हैं, संघ को नहीं मानते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और इधर तो पिताजी ने कह दिया था कि घरवालों की आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना है। तो दोनों तरफ से विशाखा फँस गई। ना वो दान दे पा रही थी, ना दान देने के बगैर रह पा रही थी। तो उसने क्या किया, भिक्षु संघ के सामने गई, घुटनों पर खड़े बैठकर भिक्षु संघ से कहा कि संघ हम संघ से माफ़ी माँगते हैं। आज हम आपको कोई भी भोजन दान नहीं दे सकते यहाँ से, क्योंकि हमारे जो ससुर जी जो खाना खा रहे हैं, वो तो बासी खाना है। तो ये बासी खाना हम संघ को नहीं दे सकते, तो संघ हमें माफ़ करे। इस तरह से माफ़ी माँगी और संघ से कहा कि आप आगे निकल जाइए, भिक्षाटन के लिए आप
आगे निकल जाइए करके। तो इस तरह से भिक्षु संघ जो है तो वहाँ से चला गया आगे। तो इस बात से भी विशाखा के जो ससुर हैं, ये बात सुनी और उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अरे! पहली बात तो इसने पहले ही दिन ये अपने कमरे से रात में, आधी रात में वो कहाँ मशाल लेके चली गई। दूसरे दिन मैंने संत को घर पे बुलाया, तो इसने मेरे संत का अपमान किया। तीसरी बार इसने मुझे खाना परोस रही है, श्रद्धा के साथ में बोल रही थी कि मैंने खाना बनाया है, अच्छा खाना बनाया है। मैं सोने के थाली में 1000 प्रकार के पकवान खा रहा हूँ और ये बोल रही है कि मेरे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं। ये खुद को शीलवान बोलती है, बुद्ध की उपासिका बोलती है। तो ये शीलवान नहीं है और बहुत गुस्सा हो गए उसपे और उसे कहा कि विशाखा आज के आज आप यहाँ से चले जाइए। आप मेरे घर में नहीं रह सकते। आप चले जाओ यहाँ से। तो विशाखा ने कहा कि पिताजी मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ? मेरी गलती बताइए, जो मेरी गलती होगी तो जभी ना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती की है? तो विशाखा के ससुर बोलते हैं कि आप बहुत दुष्ट स्त्री हो। मैंने जब सोने के पात्र में मैं खाना खा रहा हूँ, तो तू ये भिखारी संघ को बोल रही है कि मेरे ससुर जी जो है जो बासी खाना खा रहे हैं। कल तूने मेरे संत का अपमान किया, तो ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ से निकल जाओ। तो विशाखा ने कहा कि पिताजी, मेरे पिता ने बहुत सम्मान के साथ में आपके यहाँ मुझे भेजा है। मैं विवाह विवाह करके आपके यहाँ पे आई हूँ। तो मैं शील में परिपूर्ण हूँ, मैं धम्म में परिपूर्ण हूँ, मैं बुद्ध की उपासिका हूँ, तो मैं इस तरह से यहाँ से नहीं जाऊँगी। अगर आपको मुझे भेजना ही है तो मेरा पूरी तरह से न्याय करके आप मुझे भेजिए। मुझे मेरी गलतियाँ बताइए। मुझे अगर आप मेरी गलतियाँ बता देंगे तभी मैं आपसे माफ़ी माँग कर यहाँ से जा सकती हूँ। तो विशाखा के साथ में अ, विशाखा के साथ में जो भी जब विशाखा की शादी हुई थी, तो विशाखा के साथ में धनंजय राजा ने 5 ब्राह्मण भी भेजे थे। 5 ब्राह्मण इसीलिए कि अगर कभी विशाखा के सांसारिक जीवन में, विवाह जीवन में अगर कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसे घटना उत्पन्न हो जाए, क्लेश उत्पन्न हो जाए, तो उसका आपने न्याय करना है। तो वो 5 ब्राह्मण और यहाँ मिगार के कुछ ब्राह्मण हर एक जगह पे सभा बुलाई जाती है। सभा बुलाने के बाद में उस सभा में विशाखा बोलती है कि आप भरी सभा में मेरे गुनाह को बताइए। तो उस गुनाह को मैं कबूल करके अगर मैंने वो गुनाह किया है तो उसको कबूल करके मैं अपने श्रावस्ती से मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तो सभा बुलाई जाती है, सभा में बहुत ज्ञानी पुरुष बैठे जाते हैं और वहाँ फिर विशाखा के ससुर को पूछा जाता है कि आप क्यों विशाखा को घर से बाहर निकाल रहे हैं? विशाखा की गलती क्या है हमें बताइए, तो इसका सही न्याय होगा करके। तो न्याय होगा तो फिर विशाखा की गलतियाँ उसके ससुर बोलते हैं कि इसकी तो पहली गलती ये है कि जिस दिन इसकी शादी हुई, उसी दिन उसके पिता ने जो है इसके कान में कुछ तो भी ऐसी बातें बताई जिसके कारण विशाखा अब हमारी बात नहीं सुनती, हमारा अपमान करती है। वो शीलवान नहीं है। इस तरह से वो बोलते हैं कि इनकी पहली गलती ये है कि विशाखा ने अपने पिता से कुछ ऐसी बातें सीख के आई है जो जिस बातों से इसके संसार में कलह उत्पन्न हो सकता है। तो इसे पूछिए कि ऐसे क्या इसके पिता ने इसको शिक्षा दी? तो विशाखा बोलती है कि ससुर पिताजी, मेरे पिता ने कोई गलत शिक्षा मुझे नहीं दी है। उन्होंने जितना धन और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मुझे दिए हैं, इससे ज़्यादा भी मेरे पिताजी ने मुझे 10 ऐसी चीज़ें बताई जिससे मैं मेरा विवाह जीवन अच्छी तरह से बिता पाऊँ। मेरे पिताजी ने मुझे बोला है कि कभी भी आपके विवाह जीवन में कलह उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी बात नहीं करना, अपने घरवालों के विरोध में कोई काम नहीं करना, सबकी सेवा करना, निष्ठा के साथ में खाना पकाना, सबके सोने के बाद सोना, सबके उठने से पहले उठना, अपने पिताजी की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, उसकी धन की रक्षा करना। इस तरह की बातें मुझे मेरे पिताजी ने बताई हैं। अब आप बताइए कि ये बातें क्या गलत है? मेरे पिताजी ने क्या ये गलत शिक्षा दी है? तो वो जो ब्राह्मण वहाँ न्याय के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो गलत नहीं है।
विशाखा को उनके पिताजी ने ये इतने संपन्न बातें बताई, इतनी अच्छी बातें बताई, जिस बातों से विवाह जीवन में एक स्त्री का कल्याण हो पाए। इस तरह की बातें तो हर पिता ने अपनी बेटी को बतानी चाहिए शादी के समय। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो विशाखा दोषी नहीं है। तो दूसरा दोष बताइए? तो विशाखा के जो ससुर जी हैं, वो बोलते हैं कि दूसरा दोष ये है कि जिस दिन इसकी शादी हुई, शादी के पहले ही दिन अपने कक्ष से मध्य रात्रि में ये मशाल लेके कहीं तो भी बाहर चली गई, मैंने इसको देखा। तो विशाखा बोलती है कि पिताजी, मैं बाहर इसलिए गई कि कोई तो भी जीव, एक प्राणी, एक अश्व, घोड़ा बहुत ही पीड़ा से, कष्ट से पीड़ा में था, कष्ट में था, तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ गई। और वो एक घोड़ी जो है अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो बहुत की पीड़ा में कष्ट से चिल्ला रही थी। तो मैंने वहाँ जाके उसको मैत्री दी, उसकी सेवा की, उसको नहलाया, गर्म पानी से उसको नहलाया, उसने बच्चे को अच्छी सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दिया, तो मैंने उसको कष्ट से मुक्त किया। तो आधी रात हो या सुबह हो या रात हो, तो अगर पशु-पक्षी की सेवा करना क्या ये गलत है? तो ब्राह्मण कहते हैं तो ये तो कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत मैत्री है विशाखा में, कि मनुष्य जीवों पे तो हर कोई मैत्री करता है, एक-दूसरे का कष्ट देखकर एक-दूसरे की मदद करता है। लेकिन विशाखा ने तो पशु के लिए भी वो अपने कक्ष से आधी रात नई दुल्हन होकर भी वो बाहर गई और पशु की सेवा की, किसी भी बात की चिंता न करते हुए, परवाह न करते हुए वो गई और उस अश्व की उसने सेवा की। तो इसमें भी तो विशाखा दोषी नहीं है। तो फिर तीसरी बात बताइए, इसका तीसरा गुनाह क्या है, ये बताइए? तो विशाखा के ससुर कहते हैं कि इसका तीसरा गुनाह ये है कि जब मैंने संत को घर पे बुलाया खाने के लिए, भोजन दान के लिए, तो ये इसने तो पूरी तैयारी तो की, लेकिन जैसे ही मेरे संत घर पे आए, इसने उनका अपमान किया, अपने हाथों से उसको खाना नहीं खिलाया, खाना नहीं परोसा, उनके सामने नहीं आई, उसको उनको वंदन नहीं किया। तो विशाखा ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे कहा था कि आप अपने घर पे संत आने वाले हैं, जो पूरे राग, द्वेष, ईर्ष्या ईर्ष्या से मुक्त हैं। बहुत शीलवान लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गण अपने घर आने वाले हैं। तो मुझे लगा तो इस संसार में श्रेष्ठ तो बुद्ध है और उनका संग है। तो मुझे लगा बुद्ध आने वाले हैं, तो मैंने तो पूरे घर को सजाया, महल को सजाया, रात भर मेहनत की, अच्छी तरह से भोजन बनाया और फूलों फूलों को बिछाया उनकी सेवा के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने उन संत को देखा तो वो तो नग्न अवस्था में थे। तो एक स्त्री का नग्न अवस्था के पुरुषों को देखना ये क्या अच्छी बात है? इसीलिए मैं लज्जा के कारण अपने कक्ष में चली गई और मैं फिर बाहर नहीं आई। बाहर बाहर इसलिए नहीं आई कि मुझे उस संतों को देखना उचित नहीं लग रहा था। मैं नहीं मानती थी कि वो संत है, अगर वो संत होते तो एक स्त्री के सामने बुद्ध के तो वचन हैं कि कभी भी संत महापुरुषों ने अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखना चाहिए। और वही वही बात नहीं, अगर मैं सामने नहीं आई तो उन संतों को इतना गुस्सा क्यों आया? इतना वो क्रोध में क्यों आ गए? क्रोध से वो चले क्यों गए? संतों में कैसा क्रोध? तो इसीलिए मैं सामने नहीं आई। तो बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? तो ब्राह्मण ने कहा कि विशाखा तो बिल्कुल सही कह रही है कि कैसे एक संत जो है नग्न अवस्था में है तो उनके सामने विशाखा कैसे आ सकती है? कैसे उनकी सेवा कर सकती है? जिस तरह से आपने उन्हें कहा था विशाखा को कि अपने घर संत आ रहे हैं, राग द्वेष मुक्त से व्यक्ति आ रहे हैं, शीलवान व्यक्ति आ रहे हैं, तो वो तो शीलवान नहीं हुए। वो तो राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं थे। जबकि उनको गुस्सा आया, क्रोध आया, विशाखा ने उनकी सेवा नहीं की तो। तो विशाखा इसमें भी गलत नहीं है। तो ये भी गुनाह नहीं कहलाता है, ये तो विशाखा शीलवान है जो नग्न पुरुष के सामने वो नहीं आई है। तो चौथी इसकी गलती बताइए, क्या विशाखा की गलती है? तो चौथी गलती उसकी बताई जाती है कि जब मैं सोने के पात्र में खाना खा रहा था, थाली में खाना खा रहा था, 1000 प्रकार के पकवान मैं खा रहा था, तो 1000 पकवान खाते समय जब भिक्षु संघ बाहर से गया, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ बाहर से गया, तो उस समय इसने विशाखा ने उस संघ को कहा कि मेरे ससुर जी जो है वो बासी खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे घर में कोई खाना नहीं बना।
तो इसीलिए मैं आपको कुछ खाना दे नहीं सकती, मुझे माफ़ कीजिए, आप अगले घर जाइए, दूसरे के यहाँ जाइए भिक्षाटन करने के लिए। तो मैं तो उस समय उसी दिन का बनाया हुआ खाना खा रहा था। कैसे ये स्त्री कह सकती है कि मैं ये शीलवान है, इसने तो झूठ कहा। तो विशाखा कहती है कि पिताश्री, मैंने कोई झूठ बात नहीं कही है। मैं तो बुद्ध की उपासिका हूँ। बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी आज है, जितने भी हम सुख सुविधाएँ आज उपभोग रहे हैं, ये अपने पुण्य बल के कारण है। हमने कुछ न कुछ पुण्य किया है और जिस पुण्य के कारण आज हम अच्छा भोजन ले रहे हैं, अच्छे महल में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमें अच्छा आरोग्य मिला है। ये किसके कारण मिला है? सारी चीज़ें हमें हमारे पुण्य के कारण मिली है। तो आपने ज़रूर अपने पिछले जन्म में आज तक के जीवन में कोई ना कोई पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण आज आपके पास इतना धन-धान्य है, इतनी सारी संपत्ति है, आपकी शरीर यष्टि अच्छे से है, आप अच्छे हो, इतना सारा धन संपत्ति आप में है, आप पुरुष योनि में जन्म लिए हो, ये आपके पुण्य कर्म है। तो इसी ये आपका पिछला किया गया पुण्य कर्म है। लेकिन आज के दिन आप भिक्षु संघ को भोजन दान नहीं दे रहे हो, उनको अपने घर में बिना खाना दिए ही वापस भेज रहे हैं। तो आज तो आप कोई भी पुण्य नहीं कर रहे, तो ये तो खाना बासी हुआ जो आप खा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं। जैसे ही वचन मिगार सुनते हैं, तो उनका चित्त पूरी श्रद्धा से भर जाता है विशाखा के प्रति। वो तो देखते हैं कि विशाखा कितनी शीलवान है। सच में विशाखा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हम आज जो भी है हमारे किए गए पुण्य के कारण है। तो इसी के चलते विशाखा ने कोई भी झूठ बात नहीं कही। तो विशाखा को उनके जो ससुर है, विशाखा को ही शरण जाते हैं। बोलते हैं कि तूने कोई भी आपने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। आप तो बहुत शीलवान हैं, श्रद्धा संपन्न हैं, तो आप मेरे बहू रह सकती है, आप कहीं नहीं जाइए श्रावस्ती को छोड़कर। तो विशाखा आप कहती है कि नहीं पिताजी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं सम्मान के साथ में यहाँ से जाऊँगी। जो भी आरोप आपने मुझ पर लगाए वो सारे झूठ थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो इसीलिए मैं मेरे सारे आरोपों से मुक्त होकर यहाँ से चली जाऊँगी। अगर आप नहीं चाहते मैं यहाँ रहूँ। तो विशाखा के ससुर कहते हैं कि नहीं विशाखा, अब आप इस हमारे महल को छोड़ के नहीं जाइए, हमारे पुत्र को छोड़ के नहीं जाइए। आप जैसी शीलवान स्त्री का हमारे राज्य में होना, ये हम सब के लिए बहुत भाग्य की बात है, पुण्य की बात है। तो विशाखा कहती है कि देखिए पिताजी, आज तक तो मैं मेरे पिताजी के कहने से पूरे शील संपन्न होके आपकी सेवा कर रही थी, आज के बाद भी करूँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँ तो मैं आपको मुझे एक बात कहनी है कि अगर आप उस बात को अगर मानते हैं, मेरी उस कंडीशन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो तभी मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। तो बोलते हैं कि क्या कहना है? आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ रहने के लिए मैं ऐसा कौन-सा धन आपको दूँ? विशाखा के ससुर उनसे भरी सभा में पूछते हैं, तो सभा में विशाखा कहती है कि मैं एक ही कंडीशन पे यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ कि मुझे आज के बाद बुद्ध धम्म संघ की सेवा देने का अवसर दिया जाए। मैं हर दिन संघ को दान करना चाहती हूँ, संघ की सेवा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से फिर विशाखा के जो ससुर जी हैं, वो तो पहले ही श्रद्धा से भर गए थे। तो श्रद्धा से उनका चित्त प्रसन्न हो गया था, तो उन्होंने विशाखा की उस बात का स्वीकार किया, विशाखा के उस नियम को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, आज के बाद आप बुद्ध धम्म संघ की सेवा कीजिए, आपको कोई भी बंधन, बाधाएँ हम उत्पन्न नहीं करेंगे। इतनी विशाखा को खुशी हुई कि कितना अच्छा कि मैं बुद्ध की सेवा कर पाऊँगी, धम्म की सेवा कर पाऊँगी, संघ की सेवा कर पाऊँगी। तो विशाखा ने दूसरे ही दिन क्या किया, संघ को भोजन दान दिया। संघ को भोजन दान दिया और बुद्ध उस समय श्रावस्ती में थे, तो बुद्ध को भोजन दान के लिए बुलाया। जैसे ही बुद्ध विशाखा के घर आए भोजन दान के लिए, तो विशाखा ने बहुत ही श्रद्धायुक्त चित्त से पूरे महल को सजाकर श्रद्धा के साथ में शील को धारण कर बुद्ध और उनके संघ को भोजन दान दिया। ये सारा दृश्य विशाखा के जो ससुर जी थे, विशाखा के महल में रहने वाले सारे लोग देख रहे थे कि विशाखा किस श्रद्धा के साथ में बुद्ध को अर्पण हुई है, कैसे वो बुद्ध की सेवा कर रही है। तो सेवा करते-करते ही जब भगवान बुद्ध को विशाखा ने भोजन दान दिया, भोजन दान ग्रहण करने के बाद में विशाखा को भगवान बुद्ध ने धम्मदेशना दी।
और उस धम्म में विशाखा को शील के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया, दान के बारे में बताया, मनुष्य जन्म के दुर्लभता के बारे में बताया। इन सारी चीज़ों को मिगार भी सुन रहे थे। मिगार यानी विशाखा के जो ससुर थे, वो सुन रहे थे। जैसे ही वो बुद्ध वचन को सुनते हैं, तो मिगार एक निघंटनाथ के उपासक थे, जैन धर्मीय उपासक थे। सब कुछ छोड़ देते हैं उसी समय और बुद्ध धम्म संघ के शरण में आते हैं। और विशाखा को कहते हैं तो आप तो धम्म में मेरी माता की तरह है, आपने मुझे नया जन्म दिया है। तो इस तरह से विशाखा को उस समय से मिगार माता कहा जाता है। तो मिगार माता इसलिए कि उसने अपने ससुर को धम्म के लिए नया जीवन दान दिया है, धम्म में आरूढ़ किया है। पूरे उसके जिस जिस महल में वो रहती थी, जिस परिवार में वो रहती थी अपने ससुराल में, तो सारे लोगों के चित्त में उसने धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। तो इसीलिए लोग उसे मिगार माता भी कहते हैं। आज भी हम विशाखा को मिगार माता कह के मतलब उनका उनकी ख्याति है, उनको लोग जानते हैं मिगार माता के नाम से। तो जैसे फिर सारी चीजें अच्छी होने लगी। विशाखा रोज भगवान बुद्ध के लिए दान देते देती गई, संघ की सेवा करती गई, धम्म के लिए विशेष कार्य विशाखा कर रही थी। तो एक दिन विशाखा किसी विवाह समारोह में गई। तो विवाह समारोह में गई तो इस विवाह समारोह में जाते समय उसने ना बहुत ही सुंदर सोने का, हीरे का जड़ा हुआ पूरा हार पहना था। बहुत सुंदर, बहुत कीमती हार पहन के वो एक विवाह समारोह में गई। और विवाह समारोह में जाने के बाद जब वो रिटर्न आ रही थी, वहां से वापस आ रही थी, तो उसे किसी ने बताया कि एक भिक्षु जो है बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है। तो विशाखा जैसे ही सुनी कि एक भिक्षु बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, बीमार है, तो विशाखा वैसे ही विवाह समारोह से श्रावस्ती, जहाँ में भगवान बुद्ध रहते थे, वहां चली गई संघ को देखने के लिए कि कौन से भंते बीमार पड़ गए, उनको मेरी सेवा की कोई जरूरत तो नहीं है करके, उनको कोई आवश्यकता तो नहीं है। तो दौड़ते दौड़ते विशाखा श्रावस्ती में गई जहाँ बुद्ध और संघ रहते थे। तो जाने के बाद विशाखा के चित्त में आया कि अरे, इस विवाह समारोह में जाते समय मैंने इतना कीमती हार पहना है, हीरे जवाहरात से युक्त ये हार मैंने पहना है, तो संघ के सामने इतना हार वीर पहन के मैं कैसे जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना हार जो है एक जगह पे रख दिया और वो भिक्खु जो बीमार थे तो उनको देखने के लिए चली गई, उनकी सेवा की, उनकी दवाई का इंतजाम किया। और वो हार वही भूल गई और वापस आ गई महल में। महल में आने के बाद उसे पता चलता है कि वो हार जो है वो विहार में ही रह गया। तो उसको पता रहता है कि संघ के पास रहा है तो बहुत सुरक्षित है करके। वो हार इतना कीमती था कि उस समय इस संसार में सिर्फ 5 लोगों के पास वो हार था। उसमें से एक थी विशाखा माता। वो 27 करोड़ आज की जो कीमत है, इतना धन, इतने पैसों का वो हार था, 27 करोड़ का वो हार था, हीरे जवाहरात पूरे सोने से भरा हुआ। तो विशाखा बिल्कुल निश्चिंत होकर रहती है और दूसरे दिन उसको लगता है कि मैं जाके वो हार लेके आऊंगी। तो जैसे ही विशाखा दूसरे दिन अपने हार के लिए जाती है, हार भी लेके आऊंगी और भंते को भी देख के आऊंगी करके भोजन दान लेके जाती है संघ के लिए। जैसे ही संघ के लिए भोजन दान लेके जाती है, तो आनंद भंते को सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के कल्याण मित्र थे जो संघ में। तो आनंद भंते वो हार को अच्छी तरह से रखे हुए थे। तो जैसे ही विशाखा आती है तो आनंद भंते उस हार को विशाखा को देने लगते हैं। तो जैसे ही विशाखा देखती है कि आनंद भंते के हाथ में हार है और आनंद भंते विशाखा को दे रहे हैं, तो विशाखा के चित्त में ये भाव जाग जाता है कि अरे, इस हार को तो संघ ने स्पर्श किया है, अब मैं इस हार को नहीं पहनूंगी, मैं इसको संघ को ही दान देना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर मैं इस हार को संघ को दान दूंगी, Qual è la percentuale regione russo? No, guarda, neppure fare. संघ को अगर मैं हार दूंगी ये वाला, तो ये जो हार है, इस हार का संघ क्या करेगा? इस संघ संघ को तो कोई उपयोग नहीं रहेगा इस हार से। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस हार को बेच देती हूँ। इससे जो भी धन मुझे प्राप्त होगा, तो उस धन को मैं संघ को दान दूंगी। तो विशाखा डिसाइड कर लेती है, कि मैं निर्णय लेती है कि इस हार को मैं बेच के संघ को दान दूंगी, क्योंकि इस हार को तो संघ ने स्पर्श किया है। इतनी श्रद्धावान, इतनी शीलवान, धम्म के प्रति इतनी श्रद्धा विशाखा के चित्त में थी। तो वो हार को लेके बेचने के लिए जाती है।
हर जगह पे प्रचार-प्रसार होता है कि विशाखा का हार बेचना है। लेकिन उस हार की कीमत इतनी होती है कि विशाखा के उस हार को कोई नहीं लेता है। तो कोई नहीं लेता है तो विशाखा वो हार अपने ही महल में रखती है और उस हार की जितनी कीमत है, उतनी धन मुद्राएँ, सोने की मुद्राएँ लेके बुद्ध के पास जाती हैं और बुद्ध को कहती है, सारी घटना बताती है कि किस तरह से वो विहार में रहा, किस तरह से दूसरे दिन आनंद धन वो हार मुझे लौटा रहे थे, किस तरह से मेरा चित्त उत्पन्न हुआ कि इस हार को मुझे संघ को ही दान देना है। तो हार को नहीं दे पाए तो मैंने उस हार को खुद को ही बेच दिया और वो उसी मूल्य के धन को मैं संघ को दान देना चाहती हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि ये तो महापुण्य आप विशाखा कर रहे हैं इस संसार में। आप एक काम कीजिए, जेतवन में उस समय भगवान बुद्ध रह रहे थे। तो आप एक काम कीजिए कि आप इस मुद्रा से आपके पास जितना भी धन है, इस धन से आप इस जेतवन के पूर्व दिशा में एक विहार बनाइए। तो विशाखा ने ऐसा ही किया। उस धन से उन्होंने ज़मीन खरीदी, 27 करोड़ कीमत का वो हार था। उतना धन विशाखा भगवान बुद्ध के पास लेके गई। तो उसने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे विहार बनाया, विहार में उपयुक्त सारी वस्तुओं को दान दिया और ऐसे महाविशाल विहार बनाकर उसने बुद्ध को दान किया, संघ को दान किया। तो उस संघ के दान से विशाखा इतनी खुश हुई, वो बोलती रह गई कि मेरा जीवन सफल हो गया है। इस जीवन मेरा सार्थक हो गया है कि मैं बुद्ध को विहार बनाकर दान दे रही हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं। इस तरह से बोलते-बोलते इधर-उधर भागती जा रही थी। हर किसी को अपने दान के बारे में बता रही थी कि अब मेरा महादान हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन का अंतिम ध्येय पूर्ण हो गया। तो ऐसे सारे लोग आश्चर्यचकित विशाखा को देख रहे थे। कोई-कोई बोल रहा था कि विशाखा पागल तो नहीं हो गई है? अपना दान देने की खुशी में शायद विशाखा पागल हो गई है। तो ये बात बुद्ध तक पहुँच जाती है। बुद्ध तक ऐसी बात पहुँचती है कि भगवान बुद्ध इतना बड़ा महाविशाल विहार बना के विशाखा ने जो दान दिया, उस दान से विशाखा बहुत सुखी होकर, आनंदित होकर, बहुत ज़्यादा आनंद के कारण विशाखा जो है वो पागल हो गई है। तो वहाँ भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उपासकों, भिक्षुओं को संबोधित करते हैं कि विशाखा पागल नहीं हुई है, विशाखा अपने दान में आनंदित हो गई है। विशाखा ने अपने जीवन का अंतिम दान, महादान पूर्ण किया है। भगवान बुद्ध को इतना महान ऐसा विशाल विहार बनाकर इसने दान पूर्ण कर अपनी दान पारमी को पूर्ण किया है। ऐसे बहुत ही दुर्लभ ऐसे दानदायक होते हैं संघ में, जो संघ की सेवा करते हैं। आज भी जब हम श्रावस्ती जाते हैं तो आज भी विशाखा ने बनाया हुआ पूर्वाराम करके विहार चेतवन में स्थित है। उसे पूर्वाराम इसलिए कहा था कि पूर्व दिशा में वो विहार बनाया गया था। तो भगवान बुद्ध ने उस समय विशाखा के लिए एक गाथा कही। वो गाथा कुछ इस तरह से थी कि यथा थी पुप्पस्य सिंहामाला कैरा गुणे बहु एवं जाते न मच्चेनं अत्तबं कुशलं बहु। कि यथा थी पुप्प रासिम्हा माला कैरा गुने बहु एवं जाते नमच्चनं अतबम कुशलं बहु। कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जिस तरह से एक माली बहुत सुंदर-सुंदर फूल तोड़कर एक माला बनाता है, सुंदर माला बनाता है, उसी तरह इस संसार में कुछ पुण्यवान लोग इस तरह से होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग इस तरह से होते हैं कि जब तक वो इस संसार में जीवित रहते हैं, वो इस संसार से सुंदर-सुंदर पुण्य को चुनकर अपने लिए पुण्य की माला बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत दुर्लभ, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रज्ञावान होते हैं। तो विशाखा जो है, विशाखा वही दुर्लभ लोगों में से एक है। जब भी दान का बुद्ध शासन में ज़िक्र होगा, तथागत भगवान बुद्ध के शासन में जब भी दान का ज़िक्र होगा, तब महाउपासिका के नाम पे, अग्रगण्य उपासिका के नाम पे विशाखा का ज़िक्र होगा। लोग विशाखा को महादानी, महाश्रद्धावान उपासिका के नाम से जानेंगे। तो विशाखा वो एक बहुत बुद्धिमान माली की तरह है, जिसने अपने जीवन में अति सुंदर पुण्य को एक जगह रखकर पुण्य की माला बनाई है और अपने जीवन को, अपने दुर्लभ जीवन को उसने सार्थक किया है। तो इस धम्मदेशना से, इस महान ऐसे पवित्र भूमि से, इस धम्मदेशना को सुनकर
हम में भी वो प्रेरणा जागे कि हम भी इस बुद्ध शासन में उस सुंदर बुद्धिवान माली की तरह रहें कि हमें भी इस दुर्लभ जीवन में पुण्य के पुष्प को चुनकर अपने लिए पुण्य की माला बनानी है। जिस तरह से विशाखा ने अपने जीवन भर पुण्य की माला बनाई है, बुद्ध के संघ में, भगवान बुद्ध के शासन में वो अग्र सेविका बनी। इस तरह से हम भी इस संसार में अग्र सेवक भगवान बुद्ध के बनने के लायक बने। इस तरह से हमें पुण्य संचय करना है और इस वर्षवास में इस 3 महीने के दौरान जितना भी हो सके हमें पुण्य करना है और इस गाथा को हमेशा याद रखना है कि यथाथि पुप्पर स्मंग माला कैरा गुने बहु एवं जाते नमच्चेनं अत्तबं कुशलं बहु। इसी बुद्ध वचन के साथ हम सभी में भी ये श्रद्धा जाग जाए कि हम इस संसार में हमारे दुर्लभ इस जीवन को पूरी तरह से बुद्ध के बुद्ध को, धम्म को, संघ को अर्पण कर पाएं और हम में भी वो चेतना जागे कि हम भी इस मनुष्य जीवन में पुण्य की माला बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो। तो आप सभी को इसी के साथ मंगल मैत्री के साथ इस धम्मदेशना को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इस वर्षवास में आप सभी से बहुत पुण्य कुशल कर्म बने। आप सभी को आयु आरोग्य धन का लाभ हो और सदैव बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पे बने रहे। इसी के साथ इस धम्मदेशना को यहाँ समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।